औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल्स ऑफ इमीडिएट केयर, जो फ़ौरन आपने किसी को देखभाल करनी, केयर करनी है, फ़र्स्ट एड देनी है, उसके असूल क्या है बेटा, ये हमने पढ़ना है आज। ये हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं, पेज नंबर 104 है, जो बुक ज़ीरो बुक के नाम से हमारी LHV की है बेटा, पार्ट फर्स्ट की। तो उसका हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मकासद। ये पढ़ने के मकासद क्या हैं बेटा? असेसमेंट करना, अंदाज़ा लगाना, काज़ज़ वजूहात देखना, एंड मैनेजमेंट और मैनेज करना ऑफ द फॉलोइंग मंदरजा झेल को। कौन कौन सी चीज़ें? टिश्यू इंजरीज़। टिश्यू इंजरीज़ क्या है? बर्न्स जिसमें है जलना बेटा, माइल्ड मामूली सा, सवेयर शदीद जलना, काटा आ जाना, एब्रेशंस रगड़ें आ जाना, ब्रूजेस नील पड़ जाना, हेमरेज खून का जारी हो जाना, स्प्रेन्स मोच आ जाना, स्प्रेन्स मोच को कहते हैं बेटा, फ्रैक्चर हड्डी का टूट जाना, डिसलोकेशन जोड़ का अपनी जगह से हिल जाना, फ्रॉस्ट बाइट सर्दी की वजह से कुछ अज़ा का इस तरीके से जम जाना बेटा, फ्रॉस्ट बाइट कहलाता है, जो कि नीले लाल हो जाएं या उनके अंदर रवानी खून रुक जाए। हीट एग्जॉशन और गर्मी की वजह से लू लग जाना, लू की वजह से बीमार हो जाना, डॉग बाइट कुत्ते का काटना, स्नेक बाइट सांप का काटना, पॉइजनिंग जहरीले असरात या जहर खुर्दनी या किसी ने जहर ले लिया। ये सारी की सारी बेटा एमरजेंसीज़ हैं। पहले तो इनको देखना कि इनमें से है कौन सी और इसको कैसे मैनेज करना है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये देखनी है। तो ये टाइम 4 आवर्स है, ये देखना है बेटा। इसमें टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में लेक्चर देना है, डेमोन्स्ट्रेशन देनी है और डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले कौन सा था? टिश्यू इंजरी। टिश्यू इंजरीज़ में सबसे पहले ये देखें हमने क्या पढ़ा था बेटा, यहाँ टिश्यू इंजरीज़ था। टिश्यूज़ कहते हैं बेटा बाफ्तों को, सबसे छोटा होता है सेल, सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ के अंदर चोट लग जाना, इसमें बर्न आ गया, जलना बेटा। बर्न इज़ काज बाय ड्राई और मॉइस्ट हीट। जलना होता है खुश्क हीट से या नमी वाली हीट से जलना। ड्राई हीट होती है बेटा जैसे तवे पे हाथ लग गया, ये ड्राई हीट है। और मॉइस्ट हीट होती है जैसे रोटी फूली हुई थी उसकी भाप से जलना, या खुदा न खास्ता प्रेशर कुकर से जो निकलने वाली भाप है उससे जलना, उसको मॉइस्ट हीट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर फ्लेम शोला हो गया, हॉट ऑब्जेक्ट किसी भी गर्म बर्तन को छू लिया आपने, केमिकल से जलना, इलेक्ट्रिसिटी बिजली से करंट लग के जलना, स्टीम भाप से जलना, बॉइलिंग वाटर उबलते हुए पानी से जलना, और ऑयल या तेल गर्म था उससे, जैसे हम पराठे पका रहे होते हैं या कोई चीज़ तल रहे होते हैं, मछली वगैरह। ऑल बर्न्स आर सीरियस, जितने भी बर्न्स हैं वो सीरियस हैं बेटा। दे शुड नॉट बी नेगलेक्टेड, इनको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। एज दे आर वन ऑफ द मेजर काज ऑफ डेथ, क्योंकि ये मौत की एक वजह बन सकते हैं अमंग द अडल्ट एंड द चिल्ड्रन, जवानों में भी एंड बच्चों में भी। ठीक है, एडल्ट जवान होते हैं बेटा, चिल्ड्रन बच्चे। फैक्टर्स दैट इफ़ेक्ट सीवेरिटी ऑफ बर्न्स, वो असरात फैक्टर्स जो मुतासर होते हैं जो जलना है उसकी शिद्दत से, सीवेरिटी कहते हैं शिद्दत से। एक्सटेंट ऑफ बर्न, एक्सटेंट ऑफ बर्न कहते हैं बेटा जलने की शिद्दत, कि कितना शदीद जला है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये बहुत एक अहम फैक्टर है इन डिटरमाइनिंग, ये पता लगाने के लिए द सीवेरिटी ऑफ बर्न, कि जलना कितना शिद्दत से हुआ, कितना शिद्दत से जला है। बर्न्स बिकम मोर सीरियस, जलना जो है ज़्यादा सीरियस हो सकता है विद एन इंक्रीजिंग एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट, जब इसका इन्वॉल्वमेंट का एरिया इंक्रीज़ हो जाए। जैसे आप खुदा न खास्ता बेटा एक उंगली जली है, थोड़ा हिस्सा मुतासर हुआ है, अगर खुदा न खास्ता बदन पे, पेट पे या चेहरे पे कोई चीज़ गर्म गिर गई है तो उसका एरिया बढ़ जाएगा। इसमें एक्सटेंट ऑफ बर्न में देखने कितना एरिया जला है। दस इफ़ अ लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी इज़ इफेक्टेड, अगर ज़्यादा एरिया बॉडी का वो मुतासर हुआ, द बर्न विल बी कंसिडर्ड एज सीरियस, हम इस जलने को ये कंसिडर करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस जल गया है। अ लार्ज एरिया ऑफ स्किन इज़ कंसिडर्ड टू बी बर्न व्हेन, हम ज़्यादा एरिया को ये कंसिडर करेंगे, ये अंदाज़ा लगाएंगे कि जल गया है अगर द स्किन मोर देन वन आर्म इज़ इफेक्टेड, एक बाजू से ज़्यादा की जो जिल्द है वो मुतासर हो तो हम कहेंगे एरिया ज़्यादा जल गया भाई। मोर देन वन लेग इज़ बर्न, एक टांग से ज़्यादा का एरिया अगर जल गया है तो भी हम कहेंगे ये ज़्यादा जला हुआ है। मोर देन हाफ ऑफ द बैक इज़ बर्न, कमर जो है आधी से ज़्यादा जल गई है। मोर देन हाफ ऑफ द चेस्ट इज़ बर्न,
और सीना आधे से ज़्यादा जल गया है, अगर इनमें से कोई एक भी सूरत हाल है तो हम कहेंगे कि ये ज़्यादा जला है, इसमें ज़्यादा तकलीफ़ का बायस है ये। डेप्थ ऑफ बर्न, दूसरी देखेंगे हम गहराई कितनी है, कितना शिद्दत से जला ये। बर्न काज टिश्यू डैमेज, बर्न से टिश्यू डैमेज हो जाती हैं बेटा। अच्छा, इसमें यहाँ बता दूँ, डॉक्टर जो है ना वो सुई चुभो के देखते हैं। अगर सुई चुभ रही है, दर्द हो रहा है किसी जले हुए बंदे को, तो इसका मतलब उसके टिश्यू बच जाएंगे। और अगर सॉरी बेटा, थोड़ा स्टॉप करना पड़ा हमें। और अगर देखेंगे इसके अंदर, अगर सुई चुभोएंगे, अगर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर कहेगा कि हाँ हाँ अभी तो टिश्यूज़ बचे हुए हैं भाई, गहराई ज़्यादा नहीं है जलने की। और अगर दर्द नहीं हो रहा तो हो एम्पुटेशन करना पड़ेगा भाई, काटना पड़ेगा, टिश्यूज़ अंदर तक डैमेज हो गए हैं, तो वो डेप्थ ऑफ बर्न है। द अमाउंट, ये बर्न्स काज टिश्यू डैमेज, बर्न से टिश्यू डैमेज होते हैं। द अमाउंट आर एरिया, वो मिकदार या वो एरिया ऑफ टिश्यूज़ का डैमेज, जो डैमेज हुआ है, मेजर्स, इसको पैमाइश करेंगे। द सीरियसनेस, कि कितनी ज़्यादा शिद्दत है, कितना सीरियस है, ऑफ बर्न, ये जलना। बर्न्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, बर्न्स की हम क्लासिफिकेशन करते हैं मंदरजा झेल तरीके से। सबसे पहले होता है सुपरफिशियल बर्न। सुपरफिशियल कहते हैं बेटा अगर जिल्द का ऊपर ऊपर सेका लगा है, सिर्फ गहराई तक नहीं जला, ऊपर ऊपर जला है, बस लाल हो गई जिल्द, उसको कहेंगे सुपरफिशियल बर्न। इसको कहेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न। दीज आर बर्न्स, ये वो बर्न्स हैं इफेक्टिंग द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, जो जिल्द की सिर्फ बैरूनी तह को ही डैमेज करेंगे, जलाएंगे। काजिंग रेडनेस, इससे लाल होगी जिल्द। एंड पेन, और दर्द होगा। देयर इज़ यूजली अ ब्रीफ एक्सपोजर टू हीट, या आमतौर पर जब हीट से सामना होता है, कोई भी चीज़ हीट के सामने आ जाती है आपका जिस्म का हिस्सा, तो तब होगा ये सुपरफिशियल फर्स्ट डिग्री बर्न। फिर आ जाएगा बेटा सेकंड डिग्री बर्न। इन दिस टाइप ऑफ बर्न, इस ये बर्न की वो किस्म है, देयर इज़ अ मॉडरेट एक्सपोजर टू हीट, इसमें आप दरमियाने दर्जे का हीट का सामना करते हो। बर्न इफेक्ट द स्किन, ये जो जलना है आपकी जिल्द को डैमेज करता है। एंड अंडरलाइंग टिश्यूज़, और इसके नीचे जो टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज करता है। काजिंग ब्लिस्टर्स एंड पेन, और इससे ब्लिस्टर बनते हैं, आबले जिसको कहते हैं बेटा, छाले बनना। एंड पेन, और दर्द होगी। तो ये फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री हो गया। फिर आ जाएगा बेटा डीप बर्न। डीप बर्न कहते हैं गहराई में, गहराई तक अंदर तक जल जाना। थर्ड डिग्री ऑफ बर्न कहलाएगा ये। इन दिस टाइप ऑफ बर्न, ये बर्न की वो किस्म है, दैट टिश्यूज़ आर डिस्ट्रॉयड, इसमें टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एंड द नर्व एंडिंग्स आर डैमेज, और नर्व एंडिंग डैमेज हो जाएंगी। रिजल्टिंग इन ब्लैकेंड स्किन, जिसके नतीजे में जिल्द काली हो जाएगी। बट नो पेन, और दर्द नहीं होगी। मैंने पहले ही बताया सुई चुभो के देखेगा डॉक्टर, वो थर्ड डिग्री में देखता है, ठीक है। अगर दर्द नहीं हो रहा तो इसका मतलब है जिल्द काली होगी, काटनी पड़ेगी ये। दीज बर्न्स आर काज बाई प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हीट, ये बर्न तब होते हैं जब आप ज़्यादा देर तक ही किसी भी हीट का सामना हुआ है आपको। फिर इसके अंदर हमने देखना है बेटा एज ऑफ द पेशेंट, मरीज़ की एज देखनी है। बर्न्स आर पुअरली टॉलरेटेड बाई वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड पेशेंट, जो जलना है बहुत ज़्यादा जो बूढ़े लोग हैं और नौजवान लोग हैं उनसे बहुत कम ही बर्दाश्त होता है, क्योंकि बेटा हीट वाला जो पेशेंट है जो जल गया है उसको कई कई साल, 2-2, 3-3 साल भी हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, और उनसे बर्दाश्त नहीं होता ये। बच्चों को थोड़ा बहुत जल जाए तो बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन नौजवान और बूढ़े इससे मर ही जाते हैं खुदा न खास्ता, क्योंकि उनके टिश्यूज़ जो है उनमें जो है दोबारा से हेल्दी होने की जो सलाहियत कम होती है बूढ़े लोगों में और जवान में। बच्चे के जो टिश्यूज़ हैं उनमें ग्रो करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हेल्थ, पहले वाली हिस्ट्री देखनी है आपने हेल्थ की, सेहत की, कि कैसी रही है। देयर इज़ अ हाई डेथ रेट इन द पेशेंट विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार्डियक और पल्मोनरी डिजीज़, इनमें बहुत ज़्यादा मौत की रेशो है। जो पहले से मरीज़, जो दिल के मरीज़ रहे हों या फेफड़ों की बीमारी रही हो, डायबिटीज़, या जिनको शुगर रही हो, और लीवर डिजीज़, या जिगर ख़राब रहा हो, अगर वो साथ में इन बीमारियों के साथ जल भी गए हैं तो उनकी मौत समझो पक्की समझो। द बर्न पेशेंट, जो जले हुए मरीज़ हैं, आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस, वो ज़्यादा शिकार होते हैं इन्फेक्शंस का। इन द एरिया ऑफ टिश्यू डैमेज, और उस जगह पे जहाँ पर टिश्यू डैमेज हो चुका है, जो जल गई है, वहाँ पे लाजमी तौर पर कीड़े भी पड़ सकते हैं, खुदा न खास्ता गल भी सकता है वो हिस्सा। टू प्रिवेंट दिस, इससे बचने के लिए स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक शुड बी फॉलोड, इंतहाई जरासीम से पाक तरीक़ाकार अख्तियार करना आपने। व्हेन डीलिंग विद बर्न पेशेंट, जब जले हुए मरीज़ के साथ आपने उसकी देखभाल करनी है। मूवमेंट ऑफ द बर्नड एरिया शुड बी रिस्ट्रिक्टेड,
जो हिस्सा जल गया है उसकी जो मूवमेंट है, उसकी हरकत को आपने रोक देना है। एंड द बर्नट एरिया शुड बी कवर्ड विद स्टीराइल कवरिंग, और जला हुआ एरिया आपने जरासीम से पाक कवरिंग से कवर करना है। पेन एंड स्वेलिंग में भी स्वेयर, दर्द और सोजिश ज़्यादा हो सकती है, स्पेशली इन द एयरवे, ख़ास तौर पर सांस में, वेयर इट में बी फैटल, और ये जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, अगर सांस का रास्ता स्वेल हो गया तो समझ लो सांस ही आना बंद हो जाएगा, जानलेवा हो सकता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक सर्टेन दैट एयरवे आर क्लियर एंड रेस्पिरेशन मेंटेन। कहता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे मरीज़ का अपने सांस का रास्ता बहाल रखना है और उसका सांस आता रहे, उसकी रेस्पिरेशन होती रहे। इसे ट्रैकियोस्टोमी करते हैं। ट्रैकियोस्टोमी करके बेटा गर्दन में छोटा सा ऑपरेट करके ना सांस का रास्ता ट्रैकिया से निकाल देते हैं। ठीक है। वन पेशेंट शुड बी क्लोजली ऑब्जर्व फॉर शॉक, और जो जले हुए मरीज़ हैं उनको लाजमी तौर पर ये देखना कि वो बेहोश ना हो जाएं। ठीक है। की सिम्टम्स में देखना बेटा, बर्नट एरिया में भी रेड, जला हुआ एरिया लाल हो सकता है, स्वोलन सूजा हो सकता है एंड पेनफुल, और उसमें दर्द हो सकती है। ब्लिस्टर आर यूजली सीन, आबले छाले नज़र आ सकते हैं। इन द स्मॉल सुपरफिशियल बर्न, छोटा थोड़ा और जो ऊपर वाली जल्द जली है सुपरफिशियल बर्न में। इन डीप बर्न, अगर गहरा जल गया है, द बर्नट एरिया में भी येलोइश, जला हुआ एरिया पीला हो सकता है, वाइट इन कलर, सफ़ेद रंग का हो सकता है। मे नॉट बी पेनफुल, और हो सकता है उसमें दर्द हो ना भी हो। एज नर्व एंडिंग्स आर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसमें नर्व एंडिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। द पेशेंट में बी स्टिल बी ऑन फायर, और हो सकता है मरीज़ अभी भी आग में ही हो। द क्लॉथिंग में बी सियर्ड, उसके कपड़े हो सकता है जल गए हों। सियर्ड का मतलब भी जलना, बर्नट हो गए हों इनटू द स्किन, और जल्द के अंदर ही घुस गए हों। द बर्न्स में काज भी स्वेलिंग, और जले हुए से सोजिश हो सकती है। ऑफ एयर पैसेज, सांस के रास्ते की। अक्लूडिंग, इसको अक्लूडिंग कहते हैं चौक हो जाना, सांस का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाना। नॉर्मल ब्रीथिंग, या थोड़ा थोड़ा सांस आना, विच लीड्स टू डेथ, जिसकी वजह से मौत हो सकती है। दिस नॉर्मली फॉलोज सम टाइम्स लेटर, और ये हो सकता है कि जला हुआ हो बंदा, पहले उसका सांस बंद ना हो, लेकिन बाद में उसका 1-2 दिन के बाद सूज गया गला और उसकी मौत वाक़ई हो गई, सांस बंद हो गया, इसलिए उसको ट्रैकियोस्टोमी लाजमी करते हैं। रोल ऑफ LHV इन केस ऑफ बर्न्स, अगर कोई जल गया है तो उसमें LHV क्या कर सकती है? एलिमिनेट कम्प्लीटली रिमूव फ्राम द बॉडी, एलिमिनेट कर दें, कपड़े कम्प्लीटली रिमूव कर दें बॉडी से। द सोर्स ऑफ हीट, और जो जहाँ से जल रहा है सोर्स ऑफ हीट वो रिमूव कर दें। रिमूव द बर्नड क्लॉथ्स, जले हुए कपड़े लैदा कर दें। अप्लाई कोल्ड वेट टॉवल्स, ठंडे और गीले तौलिए अप्लाई करें। और वॉश द एरिया विद कोल्ड रनिंग वाटर, ठंडे बहते हुए पानी से वो हिस्सा जो जला हुआ है उससे धोए। फॉर अबाउट 10 मिनट्स, तकरीबन 10 मिनट के लिए। चेक फॉर सिम्टम्स ऑफ शॉक, और कोई सदमे की अलामत बेहोशी की तो नहीं आ रही, वो चेक करे। असेस द एयरवे पोटेंसी, और सांस के रास्ता, जो सांस लेने की पूरी सलाहियत है उसको नोट करे। पोटेंसी को ओपन एंड ऑब्स्ट्रक्टेड, कि ये ओपन है या अनऑब्स्ट्रक्टेड, ओपन होना चाहिए और अनऑब्स्ट्रक्टेड होना चाहिए। अनऑब्स्ट्रक्टेड कहते हैं इसमें कोई रुकावट ना हो, सांस आ रहा हो पूरा उसका। कवर द बर्नट एरिया विद स्टीराइल गाज, और जला हुआ एरिया जरासीम से पाक पट्टी से कवर करें। गाज चोरस पट्टी को कहते हैं। और क्लीन क्लोथ, या साफ़ कपड़े से ढांपें। गिव द पेशेंट प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, मरीज़ को इंतहाई जो है फ्लूइड दें, क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन हो गया बेटा, पानी की कमी हो गई है। इन द फॉर्म ऑफ ORS निम्कोल दें उसको। और मे बी अदर लिक्विड अवेलेबल, अगर कोई अदर लिक्विड हो जैसे जूस हो कोई भी, तो वो दे दे। इफ़ ही और शी, अगर वो लड़का हो या लड़की हो, इज़ कॉन्शियस, अगर वो कॉन्शियस हो तो दूसरे फ्लूइड भी दे सकते हैं। डू नॉट लीव द पेशेंट अलोन, मरीज़ को बिल्कुल तनहा ना छोड़ें। शिफ्ट द पेशेंट ऑफ द नियर बाई हॉस्पिटल, और मरीज़ को फ़ौरन नज़दीक के हॉस्पिटल में पहुँचाएँ। एज मैटर ऑफ अर्जेंसी, क्योंकि ये मैटर जो है वो अर्जेंसी का, अर्जेंट का है, यानी फ़ौरन डील करने का है। इफ़ स्मॉल एरिया इज़ बर्नड, अगर थोड़ा बहुत एरिया जला है, द फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी टेकन, मंदरजा झेल स्टेप्स लेने हैं। वॉश द एरिया विद कोल्ड सोप वाटर, ठंडे साबुन वाले पानी से उस एरिया को धोना है, थोड़ा एरिया जला है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन, जरासीम कुछ लोशन डालना इसके ऊपर। आयोडीन और जंक्शन वायलेट, आयोडीन पायोडीन को कहते हैं बेटा,
या जंक्शन वायलेट डालना है। डू नॉट ब्रेक द ब्लिस्टर, आबलों को बिल्कुल नहीं फोड़ना तोड़ना आपने। पुट द लूज स्टीराइल ड्रेसिंग, उसको ढीले ढाले कपड़े पहनाने हैं। गिव द पेशेंट सम एनाल्जेसिक्स, मरीज़ को कुछ दाफे दर्द अद्वियात देनी है, पेन किलर फॉर द रिलीफ ऑफ पेन, ताकि पेन ख़त्म हो सके। एडवाइज द पेशेंट टू कम आफ्टर 2 days, और नसीहत करें डॉक्टर मरीज़ को कि 2 दिन बाद आए। फॉर क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ द बर्नट एरिया, कि इसकी सफाई की जा सके जले हुए एरिया की, और इसको दोबारा पट्टी की जा सके। गिव द पेशेंट एंटीबायोटिक फॉर 7 days, मरीज़ को एंटीबायोटिक दें 7 दिन के लिए। ओरल एंटीबायोटिक आर प्रेफर्ड, मुंह के ज़रिए जो दी जाने वाली एंटीबायोटिक हैं वो ज़्यादा तरजीह दी जाती है। इफ़ द पेशेंट इज़ कैपेबल ऑफ स्वेलिंग दैम, अगर मरीज़ इनको निगलने की सलाहियत रखता है। एडवाइज द पेशेंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड लिक्विड, ये नसीहत करें मरीज़ को कि वो बहुत ज़्यादा पानी पिए और लिक्विड ले, जूस वगैरह पिए। इफ़ एन आर्म और लेग इज़ अफेक्टेड, अगर उसका बाजू या टांग मुतासर हुई है, आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप वाटर, साबुन वाली पानी से धोने के बाद, लीव इट अनकवर्ड, इसको बगैर ढांपे रहने दें। एडवाइज पेशेंट टू कीप द बर्नट एरिया क्लीन, और मरीज़ को ये नसीहत करें कि जला हुए एरिया को साफ़ रखना है, इस पर जरासीम आने नहीं देने। एडवाइज द पेशेंट टू टेक डाइट फुल ऑफ विटामिन एंड प्रोटीन, ये मरीज़ को नसीहत करनी है कि खुराक लेनी है विटामिन से भरपूर और प्रोटीन से भरपूर लेनी है खुराक। रेफ़र टू द डॉक्टर इफ़ द स्किन स्मेल्स बैड, अगर जल्द से बुरी बदबू आने लगे तो डॉक्टर के पास रेफ़र कर दें। और इफ़ देयर इज़ ब्लड और लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द बर्नट एरिया, या अगर खून आ रहा हो या लिक्विड कोई बह रहा हो जले हुए एरिए से, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास रेफ़र करें अगर बदबू वगैरह आ रही हो। फिर आ जाएगा आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद द पेशेंट शुड बी एग्जामिन्ड अगेन, मरीज़ का दोबारा मुआयना करें। एंड द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन, और मंजर स्टेप्स लें। द ओल्ड बैंडेज इज़ रिमूव्ड, पुरानी जो पट्टी की थी वो हटा दें। द बर्नड एरिया इज़ असेस्ड, जले हुए एरिया का मुशाहिदा करें। द बर्नड एरिया इज़ क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड, जले हुए एरिया को साफ़ करें और डिसइंफेक्टेड करें पायोडीन वगैरह से, उसके जरासीम मारें। बैंडेज इज़ अप्लाइड, फिर दोबारा पट्टी करें टू द इफेक्टेड एरिया, मुतासरा हिस्से पर। दिस प्रोसीजर इज़ रिपीटेड एवरी 5 days, और इस तरीक़ाकार को हर 5 दिन बाद दोहराना है। द इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक जो ले रहे हैं, एंड मेडिसन्स, और जो अद्वियात ली जा रही हैं, सुपरवाइज उनकी निगरानी करनी है कि ये ना हो मरीज़ जो है वो अद्वियात पूरी ठीक से ना ले रहा हो। तो ये था हमारा बेटा बर्नट कंप्लीट, जला हुआ एरिया। तो ये हमने जला हुए को मुकम्मल पर पढ़ा बेटा, कैसे जलता है, डीप बर्न क्या होता है, सुपरफिशियल क्या होता है, 1st डिग्री 2nd डिग्री और 3rd डिग्री क्या होता है, कट और अब्रेशंस क्या होते हैं, ये हमने सारे पढ़े बेटा। तो कट और अब्रेशन हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और बर्न जलना हमने सारा मुकम्मल पढ़ लिया इस लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।